गलियों में छिपे सफेद पोश चेहरों के पीछे का कालिख भरा सच अब दुनिया के सामने है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप दहल जाएंगे। जी हां, पश्चिम बंगाल से आई एक बेबस लड़की जिसे लगा कि उसे कानपुर में सम्मान के साथ जीने की राह मिलेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ दरिंदों ने उसके लिए मौत से बदतर जाल बिछा रखा है। रोहित वर्मा और कोलकाता का दादा, ये वो दो नाम हैं जिन्होंने एक मासूम की जिंदगी को नीलामी करने की कोशिश की। नौकरी दिलाने के नाम पर पहले उसे बहलाया फुसलाया गया और फिर उसे एक कमरे में बंधक बनाकर जबरन देह व्यापार के दलदल में झोंक दिया गया। पीड़िता पर दबाव बनाया गया, उसे धमकियां दी गई, लेकिन उस जाबाज बेटी ने हार नहीं मानी। मौका मिलते ही वह बेड़ियां तोड़कर भागी और सीधे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर जा पहुंची। फिर क्या था? कानपुर पुलिस ने वो किया जिसकी उम्मीद अपराधियों को नहीं थी। एडीसीपी क्राइम सुमित सुधाकर रामटेके, शिवा सिंह और ट्रेनी आईपीएस सुमेध जाधव के नेतृत्व में टीमों का गठन हुआ और शहर के होटलों में आधी रात को ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हुई। जांच में जो सच निकला उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। शहर के 20 बड़े होटलों के नाम इस सिंडिकेट में शामिल हैं। होटल के बुकिंग रजिस्टर अब पुलिस के कब्जे में है और उन सफेदपोश होटल मालिकों की सांसें अटकी हुई है। इतना ही नहीं, मुख्य आरोपी रोहित वर्मा के पास से एक न्यूज पोर्टल का फर्जी आईडी कार्ड भी मिला है। यानी पत्रकारिता की आड़ में ये पाप का साम्राज्य चलाया जा रहा था। आरोपी रोहित वर्मा अब सलाखों के पीछे है और कोलकाता के दादा को दबोचने के लिए पुलिस बंगाल रवाना हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है, क्या इन 20 होटलों के मालिकों को कानून छोड़ेगा? क्या कानपुर की धरती पर चल रहा ये गंदा खेल पूरी तरह खत्म होगा? देखिए, आज हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें जो कि एक महिला है वो मूल निवासी वेस्ट बंगाल की है। उसने शिकायत बताई कि उसको यहाँ पर जॉब के झांसे पर लाया गया और उसके बाद उसको अनैतिक देह व्यापार में ढकेल दिया गया। तो उसी के संबंध में एफआईआर रजिस्टर करी गई है। पूछताछ के दौरान हमारे सामने एक अभियुक्त आया है जिसको हिरासत में ले लिया गया है, जिसका नाम है रोहित वर्मा। और उसी के संबंध में जब हमने और पूछताछ करी, गहन पूछताछ करी, तो उसमें कुछ होटल्स के नाम भी उजागर हुए हैं जहाँ पर ये व्यापार चल रहा था। उसी के संबंध में आज एक कोऑर्डिनेटेड रेड करी गई है जहां शहर के बहुत सारे एरियाज़ के कई होटल्स में ये रेड साथ के साथ करी जा रही है। तो जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि इनके रजिस्टर्स हैं कि नहीं, इन्होंने आधार कार्ड की कॉपीज़ रखी हैं या नहीं, इनके कैमरेज हैं या नहीं। तो इसी के संबंध में आज ये रेड करी गई। कितने होटल चिन्हित किए गए? अभी तो जो हमारी विवेचना प्रचलित है, पूछताछ में अभी लगभग 20 होटल्स के नाम आए हैं। हमें लग रहा है कि अभी और भी होटल्स इसमें आगे चल के उजागर होंगे। बंगाल से लड़की आई है, वो एक ही लड़की आई है कि और भी लड़कियां हैं कुछ? अभी देखिए, पूछताछ चल रही है और उनके द्वारा बताया गया है कि शायद और भी लड़कियां हैं, लेकिन कंफर्म अभी हम विवेचना में। कुछ लेन देन होता था? बिल्कुल पैसे का लेन देन तो होता ही था। तो ये अभी विवेचना का विषय है। जो भी डिटेल्स आगे आएंगी उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। छापेमारी के दौरान कुछ बरामद हुआ है? जी, हमने उनके रजिस्टर्स लिए हैं जो हमको सस्पिशियस लग रहे थे और इनके हमने ओनर्स को भी हम पूछताछ के लिए बुलाएंगे आगे। जो लड़की आई है उसको कौन लेके आया था, किस तरीके से लेके आया, क्या बदलाव लेके? देखिए, अभी इसमें पूछताछ चल रही है और फिर हम आगे आपको अपडेट करेंगे। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।